नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव में एक पूरा का पूरा शहर, एक पूरी सभ्यता दफन हो। तो चलिए आज इस मंदिर की दीवारों के पार झांकते हैं और उस गहरे राज को जानने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है कानपुर के जाजमऊ से। यहाँ ये मंदिर सदियों से एक अडिग संरक्षक की तरह खड़ा है। जरा नज़ारा सोचिए, कानपुर में जाजमऊ का ऊंचा सटीला, ठीक नीचे गंगा की अविरल धारा बह रही है और उसके किनारे खड़ा है ये प्राचीन मंदिर। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो संगम है जहां भूगोल और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। इसे बस पत्थर की इमारत समझना भूल होगी। अरे, ये तो वो मील का पत्थर है जिसने हजारों सालों के इतिहास को अपनी आंखों से देखा है और आज भी देखिए पूरी शान से खड़ा है। अच्छा, अब जरा इस मंदिर की जड़ों तक चलते हैं। इसकी कहानी इतनी पुरानी है कि वो हमें सीधे पौराणिक युगों तक ले जाती है। देखिए, इस मंदिर का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। सिद्धेश्वर। इसे सिद्धेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं सिद्ध ऋषियों ने की थी। सिद्ध मतलब वो जिन्होंने सिद्धि पाली हो, और ईश्वर यानी उनके देव। इसकी कहानी कितनी लंबी है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि त्रेता युग में इसकी स्थापना हुई और आज ये एक जीवंत विरासत है। मतलब इस मंदिर ने न जाने कितने युग अपनी आंखों से देखे हैं। और सुनिए, एक और बात है जो इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसी मंदिर के ठीक नीचे राजा ययाति की पूरी राजधानी दबी हुई है, एक खोई हुई सभ्यता का राज। तो चलिए अब इतिहास की गलियों से बाहर निकलते हैं और आज की बात करते हैं, उन मान्यताओं की, उन अनुष्ठानों की जो आज भी इस मंदिर को जिंदा रखे हुए हैं। इस मंदिर की आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है ना, वो ये विश्वास है कि यहाँ का मुख्य शिवलिंग स्वयंभू है। मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये धरती से अपने आप प्रकट हुआ है। भक्तों में एक बहुत गहरी मान्यता है। कहते हैं कि जो कोई भी लगातार 5 सोमवार यहाँ आकर महादेव पर जल चढ़ा दे, तो उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। यहाँ के लोग महादेव को सिर्फ भगवान नहीं मानते, बल्कि उन्हें जाजमू का कोतवाल मानते हैं, अपना रक्षक, अपना गार्डियन। उनका मानना है कि इस पूरे इलाके की रक्षा खुद बाबा सिद्धेश्वर करते हैं। अब एक पल के लिए उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो इस मंदिर में कदम रखते ही होता है। जब गंगा की लहरें इस ऊंचे टीले से आकर टकराती हैं, तो सच में ऐसा ही लगता है जैसे मानो खुद प्रकृति माँ महादेव का अभिषेक कर रही हो। और सावन का महीना, अरे सावन में तो यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। कांवड़ियों का सैलाब, हवा में गूंजते हर हर महादेव की जयकारे और चारों तरफ भक्ति का माहौल, सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बना देते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आखिर में बात करते हैं इस मंदिर के उस महत्व की जो कभी खत्म नहीं होगा, जो इसे आस्था और विरासत का एक मजबूत स्तंभ बनाता है। ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक मंजिल है जो मन की शांति और आध्यात्मिक सिद्धि की तलाश में है। असल में सिद्धेश्वर मंदिर कानपुर की उस प्राचीन पहचान का प्रतीक है जिसे वक्त की आंधियां भी मिटा नहीं पाईं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या ये भक्तों की अटूट आस्था ही है जो हजारों साल पुराने इस इतिहास को आज भी सांस लेने का मौका दे रही है?